बच्चों तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट होता क्या है, अकाउंट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये समझा था। और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये अच्छे से समझा था। आज इसको हम और अच्छे समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के सारे डाउट्स अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। बच्चों चलिए अभी हम गोल्डन रूल्स को एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे समझते हैं। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाए उसके पहले आप इसे समझ लीजिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो उसके तीन स्टेप है। मैं वो 3 स्टेप बता दूँ। सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कब कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले आपको उस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे। 2 एस्पेक्ट्स मतलब क्या है, 2 एक्टिविटी जो हो रही है, एस्पेक्ट्स बोलो, एक्टिविटी बोलो, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, वो 2 एस्पेक्ट में 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। जब आपने 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कैश अकाउंट है, कि फर्नीचर अकाउंट है, कि कैपिटल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, आपको सेल्स अकाउंट है कि परचेस अकाउंट है, आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने कि उस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो 2 एस्पेक्ट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड आपको करना है कि उस 2 एस्पेक्ट्स के अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तीसरा आपको बेस्ड ऑन गोल्डन रूल्स लगा के ये अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि वो अकाउंट का आपने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आपको वो अकाउंट क्या है, वो अकाउंट रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और आपने एक बार अगर रियल, नॉमिनल और पर्सनल आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद तो सिंपल है, आप गोल्डन रूल लगा दीजिए उस पर, अप्लाई गोल्डन रूल, और कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर डेबिट क्रेडिट आइडेंटिफिकेशन। मतलब कब कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, वो हम ये स्टेप्स फॉलो करके समझेंगे। सबसे पहले आपको करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 एस्पेक्ट्स या एक्टिविटी है, उसके 2 एस्पेक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड आपको करना है वो 2 एस्पेक्ट से कौन से 2 अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। तो 2 अकाउंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 अकाउंट्स। फिर वो अकाउंट का नेचर क्या है, वो अकाउंट का नेचर क्या है, टाइप क्या है, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। और फिर एक बार आपको पता चलेगा कि आपको रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, फिर आपको गोल्डन रूल अप्लाई करके डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमारे एक स्टूडेंट है पीयूष, उन्होंने हमें बताया उन्होंने एक दुकान ओपन की है, मामा एंड सन स्वीट शॉप। तो बच्चों अगर आप लोग को भी चाहिए कि आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, आपकी शॉप का एग्जाम्पल यहाँ पे यूज़ करूँ, तो आप अपना बिजनेस का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक स्वीट शॉप ओपन कर ली, पीयूष ने मामा एंड सन्स नाम की एक स्वीट शॉप ओपन की है। तो सबसे पहले पीयूष ने क्या किया, पीयूष ने स्वीट शॉप ओपन करने के लिए 3 लाख रुपए, पीयूष ने 3 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। क्या कि कैपिटल ऑफ 3 लाख। तो अब आपको मैंने क्या बताया, आपको आइडेंटिफाई करना रहा है कौन से अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। सबसे पहले आपको 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। अब आप बताइए, उसने कमेंस मतलब स्टार्ट, कमेंस द बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 3 लाख। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए लगा के। तो उसमें आपको 2 एस्पेक्ट क्या दिख रहे हैं, आप सोचिए 2 एस्पेक्ट क्या है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपए लगा के। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये 3 लाख रुपए, सब पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाख रुपए है, ये हो गया फर्स्ट एस्पेक्ट। अब ये पैसा किसने लगाया, ये पैसा प्रोपराइटर पीयूष ने लगाया, इसलिए इसे हम कैपिटल कहते हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन था, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैपिटल लगाया। पहले तो 3 लाख का कैश लाया, पर लगाया क्या, कैपिटल। तो 2 एस्पेक्ट क्या हो गए, एक कैश लाया और दूसरा कैपिटल लगाया। ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट क्या है, कैश लाया, कैपिटल लगाया। ठीक है, अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करने में क्या करना है, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। तो कैश में बताया, कैश से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उसको हम कैश अकाउंट में डालेंगे।
तो पहला अकाउंट ओपन हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप बताइए कैश अकाउंट क्या है। ठीक है, अभी आप आगे आते हैं। दूसरा अकाउंट क्या है। पहला अकाउंट अपना कैश का हो गया। दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लगाया, किसने लगाया, पीयूष ने लगाया, तो इसको हम नाम, इसका अकाउंट बन जाएगा पीयूष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एस्पेक्ट क्या हुआ, कैपिटल लगाया, अकाउंट का नाम क्या है, पीयूष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए कैश क्या है। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। सर हमें पता है कैश है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे असेट होती है, जो भी हमारी असेट होती है उसको हम रियल अकाउंट में डालते हैं। असेट्स माने कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो सारी हमारी रियल अकाउंट में। जो भी हमारे असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, आपके बुक्स में लिखा गया है प्रॉपर्टीज, असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो भी हमारी असेट एंड प्रॉपर्टीज है वो हम डालेंगे रियल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कैश हमारा क्या हुआ, कैश हमारा हुआ रियल अकाउंट। कैश इज रियल अकाउंट। तो हमारे 3 स्टेप क्या थे, एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, और तीसरा तक की टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया। हमने पहले 3 स्टेप कर दिए फर्स्ट के लिए। तो हमारा क्या हो गया है, एस्पेक्ट थे कैश आया, अकाउंट थे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट से रियल अकाउंट। अब हमें लगाना है गोल्डन रूल। अब आप मुझे देख के बताइए कि रियल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है। देख के बताइए, मुझे मत देखिए, यहाँ देख के बताइए कि रियल अकाउंट में रूल क्या है। रियल अकाउंट में रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी आप मुझे बताइए, ये जो 3 लाख रुपए बिजनेस में लगाया पीयूष ने, ये पैसा आया या ये पैसा गया। अब आप बोलोगे पीयूष के पास से तो गया नहीं, हमें ये ट्रांजैक्शन प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के नज़रिए से देखना पड़ेगा। प्रोप्राइटर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो ये 3 लाख रुपए है, बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में आया या बिजनेस में गया। ऑब्वियसली पीयूष ने बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाया, मतलब बिजनेस में 3 लाख रुपए आए, तो इसलिए हम इसे रूल के हिसाब से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। ठीक है, दूसरा है हमारा पीयूष कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मैंने बताया जहाँ पे भी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे भी गिवर एंड टेकर रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, मतलब एक बंदा दे रहा है दूसरा बंदा ले रहा है, तो जहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व है उसको हम पर्सनल अकाउंट में डालते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आ जाता है, ठीक है, लेंड अपना क्रेडिटर आ जाता है, ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। डेप्टर आ जाता है, तो ये सारे हमारे पर्सनल अकाउंट को रूल लगते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी पीयूष ने क्या किया, पीयूष क्या हुआ, फिर पीयूष कैपिटल अकाउंट हुआ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, हमने वापस सबको स्टेप्स देखने। स्टेप्स क्या है, एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करिए, 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करिए, वो टाइप, उसका टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है, रियल है, पर्सनल, नॉमिनल, वो आइडेंटिफाई करिए, और फिर उसके बाद गोल्डन रूल लगाइए। अब जबकि पीयूष हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैपिटल दिया, पीयूष ने कैपिटल दिया, दैट वाज द एस्पेक्ट। पीयूष कैपिटल अकाउंट इज द अकाउंट, और पीयूष कैपिटल अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। तो हमने पर्सनल अकाउंट का रूल देखना है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, मुझे नहीं, बोर्ड पे पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पीयूष बिजनेस को 3 लाख रुपए दे रहा है, उसने 3 लाख रुपए बिजनेस को दिए, तो वो गिवर है। बिजनेस के लिए वो क्या है, गिवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बोला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पीयूष क्या है, पीयूष गिवर है, बिजनेस रिसीवर है। तो पीयूष क्या है, पीयूष गिवर है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पीयूष क्योंकि दे रहा है बिजनेस को, ही इज द गिवर, इसलिए हम पीयूष को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सब में साथ हो। हमारा पहला ट्रांजेक्शन हमने कर लिया। आइए दूसरे ट्रांजेक्शन पे आते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने, पीयूष ने परचेस ऑफ गुड्स ₹1 लाख इन कैश। अब आपको इसमें क्या करना है, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट। क्या एस्पेक्ट है, गुड्स खरीदे। पहला एस्पेक्ट क्या है, गुड्स खरीदे, फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, कैश दिया,
गुड्स खरीदे, उसके बदले में कैश दिया, कैश दिया और गुड्स खरीदे। दो एस्पेक्ट क्या है, कैश दिया और गुड्स खरीदे। तो आपको बताया था मैंने कैश अकाउंट को क्या होता है, कैश अकाउंट इज अ कैश अकाउंट। कैश की एक्टिविटी कैश में जाएगी, कैश अपना रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने अगर गुड्स खरीदे तो हमने उसको पैसा दिया, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, गुड्स। अब मैंने आपको बताया था सेकेंड इसके पहले लेक्चर में कि जब कभी भी गुड्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, वी नेवर यूज गुड्स अकाउंट। हम लिखते हैं वहाँ पे मतलब जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है, अगर हम उससे रिलेटेड कुछ भी खरीदे या बेचे तो हम वहाँ पे गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते, हम आप यूज़ करते हैं परचेस और सेल्स अकाउंट। तो क्योंकि हमने गुड्स खरीदे इसलिए हम उसको परचेस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर गुड्स इन्वॉल्व है तो उसको उसके लिए हमको परचेस और सेल्स अकाउंट यूज करना होता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब परचेस अकाउंट क्या है, परचेस क्या है, परचेस क्या है, सोचिए हमने गुड्स खरीदे मतलब हमने खर्चा किया, गुड्स खरीदने में हमने खर्चा किया, तो वो हमारा वो नॉमिनल अकाउंट रहता है। ठीक है, परचेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जो भी हमारे खर्चे हैं, जो भी हमारे खर्चे जैसे कि परचेस, फिर हमारा रेंट, सैलरी, सारे एक्सपेंस, या फिर जो भी हमारी इनकम है, सेल्स, डिविडेंड, ये हमारी इनकम हो गई। तो जो भी हमारी एक्सपेंस और इनकम है उसके लिए हम उस पर नॉमिनल अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो परचेस क्योंकि हमारा एक्सपेंस हुआ, हमने खर्चा किया, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ आप भी सोच सकते हो, परचेस क्या है, रियल अकाउंट है? नहीं, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं पर हमने वो बेचने के लिए खरीदे, हमारी असेट नहीं है वो। आप समझ, मैं बताया था गुड्स और असेट में डिफरेंस होता है। गुड्स हमारी असेट नहीं है, हमने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, तो हमारी असेट नहीं है, तो रियल अकाउंट में नहीं आएगा। पर्सन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हमने कैश नहीं खरीदा है, तो पर्सनल अकाउंट में भी नहीं आएगा। अब बचता क्या है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट, तो इसलिए हम इसको नॉमिनल अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि हमारा खर्चा है वो। ठीक है, तो हमारा परचेज हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब आप मुझे देख के बताइए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है या इनकम है, हमारा एक्सपेंस है। और हमारा एक्सपेंस है तो हमें क्या करना है, हमारा अगर एक्सपेंस तो हमें क्या करना है, हमें उस अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो हमारा ये डेबिट करना है, हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन भी हो गया। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में। उन एस्पेक्ट्स में कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और नेचर जो है रियल पर्सन नॉमिनल, उसके बेस पे हम वो गोल्डन रूल लगा के उसको डेबिट, वो अकाउंट को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, हम वो समझ रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस ऑफ फर्नीचर ऑफ 1,50,000। तो अब बताइए दो ट्रांजेक्शन, दो एस्पेक्ट्स क्या इन्वॉल्व है। एक तो सर हमें पता चल गया कि इसमें कैश इन्वॉल्व है, हाँ हमारे पास से कैश जा रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा, हमारे पास से कैश गया। तो एक तो क्या, कैश गया, कैश जाने का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, हमें बहुत दुख हो रहा है, कैश जाते हुए बहुत दुख होता है, तो इसलिए हमारा कैश जा रहा है, हम बहुत दुखी है अभी। पर कैश जा रहा है तो हम खुश भी, क्यों, क्योंकि कैश जा रहा है तो हमारे पास सामने से आ रहा है फर्नीचर। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। कैश गया पर आया क्या, हमारे पास फर्नीचर आया। ठीक है, तो अभी कैश, अभी इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक तो ऑब्वियसली हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। आप समझ गए, इसमें कैश अकाउंट का बताऊँ मतलब हम समझिए कैश अकाउंट का, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट है परचेस अकाउंट ना, हमने फर्नीचर परचेस किया तो हम उसको परचेस अकाउंट डाल देंगे, राइट। हमने फर्नीचर परचेस किया उसको परचेस अकाउंट डाल देंगे, ठीक है ना। फर्नीचर परचेस किया हमने उसको परचेस अकाउंट डाल दिया, सही है, ठीक है बच्चों। नहीं, ये गलत है। अब मैंने आपको बताया था कि परचेस और सेल्स अकाउंट हम कब यूज़ करते हैं,
जब गुड्स अकाउंट, जब गुड्स इन्वॉल्व हो, जब बिजनेस एक्टिविटी में जो हम सामान ले और बेच रहे हैं, खरीद और बेच रहे हैं, अगर वो इन्वॉल्व हो तभी हम परचेस और सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदना हमारा बिजनेस नहीं है, इसलिए हम परचेस या सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो हमने एसेट खरीदी है हम उसके नाम से अकाउंट बना देंगे, फर्नीचर अकाउंट। तो आगे जाके जो भी फर्नीचर की ट्रांजैक्शन होगी वो हम इस फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर ले उसको फर्नीचर अकाउंट में डाल दिया। अब फर्नीचर अकाउंट क्या है, फर्नीचर अकाउंट क्या है मैं आपको बताया। फर्नीचर जो भी हमारे फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारी असेट है। असेट हो तो कौन सा रूल लगाना है, कौन सा अकाउंट होता है, वो असेट हमारा होता है रियल अकाउंट। तो फर्नीचर हमारा क्या हो गया, रियल अकाउंट। और सर हमें रियल अकाउंट का रूल पता है, अब हमको रियल अकाउंट का रूल अच्छे से समझ गया, रियल अकाउंट का रूल हमें अच्छे से समझ गया। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए हम इसे कर देंगे डेबिट। ठीक है, फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ आई उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सेल्स ऑफ गुड्स रुपीज़ 1,20,000 इन कैश। अब बताइए इसमें, आप बताइए इसमें कौन से दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, सोचिए बताइए मुझे, इसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है। सर पहला एस्पेक्ट तो हमें दूर से दिख जा रहा है, अब हम बहुत हो गए स्मार्ट, हम हो गए तेज अभी बहुत, अब हमें पहला एस्पेक्ट तो दूर से दिखाई दे गया कि सर कैश तो इन्वॉल्व है, हमारे पास कैश आ रहा है। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स। तो हमने सेल किया गुड्स का और उसके बदले में हमें कैश की प्राप्ति हुई, हमें कैश मिला। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कैश अकाउंट लिख देते हैं। हमें जो अकाउंट पता है, समझदार हो गए हम, तो कैश अकाउंट में पता है। अब कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, और क्योंकि कैश आ रहा है, हमने सेल किया तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश आ गया। तो अगर आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश आया तो हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है, सेल ऑफ गुड्स। तो हमने गुड्स बेचा, तो हमारा बताया अगर गुड्स इन्वॉल्व हो तो हमें परचेस और सेल्स अकाउंट यूज़ करना है, तो बेचने के लिए हम सेल्स अकाउंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल्स हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और सेल्स हमारा क्या है, सेल्स हमारा खर्चा है क्या, सेल्स हमारा खर्चा थोड़ी है, एक्सपेंस थोड़ी है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट को उल्टे बताइए क्या होता है, अगर हमारा इनकम हो तो क्या होता है, अगर हमारा इनकम हो तो हमारा होता है क्रेडिट, तो हमको सेल्स को करना है क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो हमें सेल्स को करना है क्रेडिट। ठीक है, याद रखो सब मेरे साथ। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आए थे हम लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल ऑफ गुड्स, हमने फिर से गुड्स बेच दिए टू विशाल। हमने कुछ किसको बेचे, हमने कुछ बेचे विशाल को। तो अब इसमें दो एस्पेक्ट क्या इन्वॉल्व है, पहला है सेल्स का एस्पेक्ट, हमने सेल किया, तो सेल का तो क्या अकाउंट आएगा, सेल क्या तो हमारा आएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमने सेल किया, आपने किसको किया, सेल किया, हमारे पास आया क्या, कुछ नहीं। अरे हमने पहले सेल किया था तो हमारे पास कैश आया था, 1,20,000 रुपये कैश आए थे। अभी हमने सेल किया तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास तो सर कुछ नहीं आया। विशाल ले गया, उसने ऑन क्रेडिट ले गया, वो उधारी ले गया, विशाल हमारे पास से सामान उधारी ले गया। अरे तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास विशाल थोड़ी आएगा कि सामान हमने दे दो विशाल को ले लो, विशाल को हम बांध के रखेंगे, जब तक वो 30,000 रुपये चुकाएगा नहीं तब तक विशाल को दुकान में बांध के रखो। ऐसा करेंगे क्या हम, ऐसा करेंगे क्या आप बताइए, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। तो हमारे पास आया क्या सर, हमारे पास तो कुछ नहीं आया, हमारे पास तो खाली है। नहीं, हमारे पास आई उम्मीद, हमारे पास क्या आई, उम्मीद आई। हमारे पास ये उम्मीद आई है कि विशाल कुमार हमें ये जो 30,000 रुपये देंगे। अभी वो सामान ले जा रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि पीयूष भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, पर घर में बहन की शादी है, उसके लिए मुझे मिठाई चाहिए, आप प्लीज़ मुझे मिठाई दे दीजिए। ये आपका पैसा चुकता मैं आपको शादी होते ही उसके अगले दिन में आपका पैसा आपको चुका दूंगा, पूरा पैसा चुका दूंगा। तो उसने हमसे वादा किया है कि ये शादी के बाद 2 हफ्ते बाद हमें पैसा चुका देगा। तो हमारे पास आया कहा, हमारे पास उम्मीद आई है, जो हमें किसने दी है, हमें उम्मीद दी है विशाल कुमार ने। तो हम एक काम करते हैं, हम विशाल कुमार ने मुझे उम्मीद दी है ना, हम विशाल कुमार का अकाउंट बना देते हैं, हम विशाल कुमार का अकाउंट बना देते हैं।
कि विशाल कुमार आपने जो हमें उम्मीद दी है ना उसका हम अकाउंट बना दे रहे हैं, तो आप हमें जब पैसा दीजिएगा तो हम आपका अकाउंट में लिख देंगे। अभी हम आपके नाम से लिख रहे हैं कि आप हमें पैसा देने वाले हो, इसलिए हम आपके नाम से लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2 एस्पेक्ट मिल गए, एक तो सेल का सेल हुआ, दूसरा विशाल कुमार को क्रेडिट पे सेल हुआ, उधार सेल हुआ। तो उसके लिए 2 अकाउंट कौन से मिल गए, एक सेल्स अकाउंट मिल गया, एक हमें विशाल अकाउंट मिल गया। तो मैंने आपसे कहा था सेल्स अकाउंट तो क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है, आप लोग को अच्छे से पता है, आप लोग स्मार्ट हो गए हो। नीचे लिखना काफ़ी दिक्कत है। सेल्स अकाउंट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और सेल्स हमारी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं इनकम है, इनकम को क्रेडिट करना है, दिमाग लगाने का, इनकम को क्रेडिट करना है, इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। अब विशाल कुमार क्या है, जो हमने विशाल अकाउंट बनाया है वो क्या है। मैंने आपसे कहा जहाँ भी पर्सन इन्वॉल्व हो, जहाँ भी नाम इन्वॉल्व हो, उसको उस पर हम लगाते हैं पर्सनल अकाउंट। तो हमारा जो विशाल है वो हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है, अभी विशाल ने क्या किया, विशाल ने कुछ दिया हमें उम्मीद दी। हम उम्मीद का हम क्या करें, उम्मीद दी है पर ठीक है, पर अभी क्या हुआ है, अभी विशाल को गुड्स की प्राप्ति हुई है, वो 30,000 रुपये की मिठाई ले गया है, ही इज़ द रिसीवर, उसको 30,000 की गुड्स की प्राप्ति हुई है। तो हमारा रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि उसे 30,000 रुपये की 30,000 के गुड्स की प्राप्ति हुई है, उसको 30,000 रुपये का मिठाई मिल गई, वो मिठाई लेके गया वो, तो इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और वो भी हमारे पास 30,000 रुपये का सामान ले गया, ही इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्योंकि विशाल कुमार को गुड्स मिले, उसने भी गुड्स रिसीव किए, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, आप ऐसे मेरे साथ हो। ठीक है बच्चों, चलिए हम लास्ट एंट्री पे आए थे, लास्ट ट्रांजेक्शन पे आए थे। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफ ₹50,000। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना है। 2 एस्पेक्ट क्या है, कैश डिपॉजिटेड, पहला एस्पेक्ट है कैश डिपॉजिटेड। अब आपको बताते जहाँ भी कैश इन्वॉल्व हो तो चुपचाप से कैश अकाउंट तो लिख दो पहले। ठीक है, कैश अकाउंट लिख दो, कैश हमारा रियल अकाउंट है और हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो कैश जो है बैंक अकाउंट में गया, पर बिजनेस के पास से दुकान से तो कैश जा रहा है, तो इसलिए अगर जा रहा है कैश तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ। अब क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट बना देंगे। हम एक अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। तो सर आपने हमें बताया था कि जो भी हमारे असेट होते हैं वो रियल अकाउंट होती है, तो इसलिए जो बैंक भी हमारा असेट है, बैंक ऑफ भी हमारा असेट है, इसलिए हम बैंक को रियल अकाउंट कर देंगे और हम लगाएंगे रियल अकाउंट का रूल। ठीक है बच्चों, आप सब साथ में मेरे, क्योंकि बैंक हमारी असेट है, हम बैंक में लगाएंगे रियल अकाउंट का रूल। ठीक है, नहीं ये गलत है, ये गलत है। अब आप मुझे बताइए, बैंक हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारी एसेट है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारी एसेट है, बताइए सोचिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या आपकी एसेट है क्या? मामा एंड सन्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ओन करता है, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट बना दिए, तो हम क्या इसको बोलते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारी एसेट है? नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जो पैसा उसके पास में डिपॉजिट किया वो हमारी एसेट है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे एसेट नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो पैसा हमने डिपॉजिट किया वो हमारे एसेट है। तो हमारे एसेट क्या है, जो क्लेम, जो पैसा हमने उसको डिपॉजिट किया है उस पर हमारा क्लेम है, वो पैसे पे हमारा ओनरशिप है, तो वो पैसा देने के लिए बैंक हमें बाध्य है, वो बैंक हमें देने के लिए लायबल है, वो बैंक को हमें वो पैसा जब भी हम मांगे वो पैसा देना होगा। हमारा क्लेम क्या है, उस पैसे पे। और आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर स्टार्टिंग में, जहाँ कहीं भी गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप हो, लेन देन का रिश्ता हो, वो उस पर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाते हैं। तो क्योंकि बैंक के साथ हमारा गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप है, इसलिए हम बैंक को डालेंगे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, 11 के बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक में जो पैसा रखा उस पर हमारा क्लेम है, इसलिए हम बैंक में पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। 11th स्टैंडर्ड के बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं,
वो लोग बैंक को रियल अकाउंट का रूल लगा देते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको रियल अकाउंट बोल के आ जाओगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बैंक भले ही हमारा एसेट है, पर बैंक में पर्सनल अकाउंट रखता है, क्योंकि बैंक में जो पैसा रखा है वो हमारा एसेट है, ना कि पूरा बैंक हमारा एसेट है। और बैंक के साथ जो हमारा गिवर एंड टेकर का रिलेशनशिप है वो है, इसलिए हम उसको पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। बैंक अकाउंट बैंक के साथ और जो विशाल के साथ हमारा रिश्ता है सेम है। विशाल भी हमें पैसा देने के लिए बाध्य है। विशाल जो हमसे 30,000 रुपये लेके गया वो हमें वो देगा, 30,000 का सामान लेके गया वो देने के लिए हमें बाध्य है। उसी प्रकार बैंक भी हमें वो जो पैसा रखा है वो देने के लिए बाध्य है। तो जिस प्रकार विशाल कुमार हमारा पूरा असेट नहीं हुआ, उसी प्रकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी हमारी असेट नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हो? ठीक है, क्योंकि अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमसे पैसे पाए, हमने 30,000 रुपये डिपॉजिट किए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमसे पैसे पाए, तो इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो रिसीवर है, उसने 30,000 रुपये हमसे रिसीव किए, इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और आपको कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये जानने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट आइडेंटिफाई करिए। दूसरा स्टेप क्या है? 2 अकाउंट आइडेंटिफाई कर रही है, वो अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद जो आपने अकाउंट आइडेंटिफाई किया, उसका नेचर आइडेंटिफाई किया, उस हिसाब से आप गोल्डन रूल लगा के डेबिट और क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में यही खत्म करते हैं। मैं ऋतिक शाह और आप देख रहे हो CA ऋतिक शाह कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।